नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। एक बड़ी दिलचस्प खबर है आज। इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर सुनिएगा। कई बार मैं बड़ी तकलीफ़ की दर्दनाक बातें कहता हूं। आज की एक खबर बड़ी अच्छी है। चीन की एक खबर है, वहां करीब 700 करोड़ रुपए सालाना कारोबार वाला 700 करोड़ रुपए साल के कारोबार वाला एक चीनी व्यापारी, उसने अपने बेटे को पढ़ाते हुए कि बेटे के ऊपर उसकी रईसी का फर्क न पड़े, इसलिए एक साधारण फ्लैट में रहता था, मामूली फ्लैट में रहता था, ताकि बेटे को पता न लगे कि उसके बाप के पास कितना पैसा है। 20 साल तक अपने कारोबार को, अपनी अमीरी को छुपाया। बेटा पढ़ लिख कर जब ग्रेजुएट हो गया 20 साल में, उस नौकरी ढूंढने लगा चारों तरफ, तब बाप ने बतलाया कि उनकी कंपनी क्या है, उनके घर का कारोबार क्या है। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा हठ योग क्या हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कि आपका सालाना कारोबार 700 करोड़ का रहे और आप अपने बेटे को अमीरी से बचाने के लिए, अमीरी के बुरे असर से बचाने के लिए, बददिमाग होने से बचाने के लिए, इस बात से बचाने के लिए कि स्कूल में, कॉलेज में दूसरे बच्चों को ये कहे कि मेरा बाप कौन है तुमको मालूम है, ऐसी नौबत आने से बचाने के लिए अपने बेटे को जो गरीबी में रखे। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि मेरे पास जितना पैसा रहेगा, क्या मैं अपने बच्चे को पैसे के असर से दूर रखने के लिए 20 बरस एक मामूली गरीबी में जीऊँगा? इसको मैं हठ योग मानता हूँ। सांसारिक रहते हुए, कारोबारी रहते हुए, पैसे वाला रहते हुए, ये एक हठ योग है कि बच्चे को बुरे असर से बचाने के लिए बाप क्या कर सकता है। हैरानी की बात यह है, 20 बरस तक लड़के को ये पता नहीं लगा, बेटे को ये पता नहीं लगा कि बाप जो है अरबपति है। उसको कोई पढ़ने लिखने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो घर के कारोबार को, जैसा हिंदुस्तान में मालिक के आल औलाद उसके कारोबार को संभाल लेते हैं, ऐसा वो भी कर सकता था। चीनी लड़का पढ़ने लिखने का उसकी इच्छा, उसका मनोबल कमज़ोर हो जाता। उसी से बचाने के लिए उसने किया। मैं अब एक दूसरी बात आपको बतलाना चाहता हूँ। एक कॉलेज है छत्तीसगढ़ में जिसमें सबसे संपन्न लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। है वो स्कूल, लेकिन नाम उसका कॉलेज है। पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए उसमें नाम कॉलेज होगा, ताकि पैसे वालों के बच्चों को लगे कि वो शुरू से ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ जहाँ सबसे संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। एक समय उसको राजकुमारों के लिए बनाया गया था, उस स्कूल को। मुझको लगता है कि जहाँ इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, इतने खेल के मैदान में है, शिक्षकों का और शिक्षिकाओं का छात्र छात्राओं से अनुपात बहुत अच्छा है, बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, मेहनत होती है बच्चों के ऊपर, लेकिन वहाँ के बच्चे IAS, IPS, IFS बन के नहीं निकलते। मुझको याद नहीं पड़ता, इक्का दुक्का को छोड़ के कोई नहीं निकले वहाँ से, इसलिए कि संपन्नता इतनी रहती है चारों तरफ कि बच्चों के मन से प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की भावना जो है ख़त्म हो जाती है। सबको मालूम रहता है कि मुझको बड़ा होके क्या करना है, मुझको बड़ा होके इस कारखाने को संभालना है, मुझको बड़ा होके इस दुकान को संभालना है, मुझको बड़ा होके इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को संभालना है। सबको मालूम रहता है, तो वो क्यों UPSC जैसी मेहनत करेंगे। मुझको लगता है चीन में बाप ने जो अपने बेटे से अपनी दौलत जो छुपाई है, ठीक इसी वजह से कि बेटा अपने आप को राजकुमार न मान ले बचपन से। मैं एक दूसरी बात आपको बतलाता हूँ। छत्तीसगढ़ की जिस राजधानी रायपुर में मैं बैठा हूँ, आज मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए बैठा हूँ बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं रोज़ खड़े होकर रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो जहाँ राजधानी रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कारोबारी बहुत हैं, लोगों के पास इफरात पैसा है, 2 नंबर का पैसा भी बहुत है। राजधानी है, सरकार यहाँ रहती है, नेता यहाँ रहते हैं, नेता, अफसर, ठेकेदार, आप चाहें तो पत्रकार भी जोड़ लें उसमें, तो पैसा इफरात है लोगों के पास।
बगल का भिलाई है। भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों का शहर था, कस्बा, टाउनशिप थी कि केवल भिलाई के कारखाने के लोग ही रहते थे वहाँ पे। वहाँ स्कूलें थी। भिलाई की अपनी बीएसपी की स्कूल थी एक, मुझको ठीक से याद नहीं, शायद सेक्टर 10 की स्कूल कहलाती थी। वहाँ पे डीपीएस खुला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसमें बीएसपी जो है वो भागीदार थी उस स्कूल में। ये दोनों स्कूल जो हैं इतने अच्छे चले, यहाँ मुकाबले में बच्चे यहाँ से निकल के आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग या दूसरी जगहों पर इतने बच्चे जाते हैं यहाँ से कि छत्तीसगढ़ में बाकी पूरे छत्तीसगढ़ से उतने बच्चे नहीं जाते जितने वहाँ से जाते हैं अकेले भिलाई से। इसकी वजह समझ लीजिए, भिलाई में नौकरी पेशा माँ बाप रहते हैं, चाहे भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी करें, चाहे किसी छोटे कारखाने की नौकरी करें या राज्य सरकार की नौकरी करें, नौकरी पेशा माँ बाप रहते हैं। उनके पास अपनी आल औलाद को दिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं रहती, न कारखाना रहता न कारोबार रहता। आमतौर पर ऐसे लोगों के बच्चे मुकाबले में आगे बढ़ते हैं। आमतौर ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं उनमें एक कंपटीशन रहता है, क्योंकि उनको मालूम है सिर्फ कंपटीशन ही उनको कुछ दिला सकता है। बाप तो उनको चपरासी भी नहीं बना सकते, ऐसा उनको पता रहता है। इसलिए वो मेहनत करते हैं। इसलिए रायपुर के जो सबसे महंगे स्कूल हैं उनसे यूपीएससी पास करने वाले, मुकाबले में आगे जाने वाले बच्चे कम निकलते हैं। वहाँ से जो महंगे स्कूल हैं उनसे कम निकलते हैं बच्चे, जो सबसे महंगे हैं उनसे सबसे कम निकलते हैं। इसलिए मुझको चीन के इस कारोबारी की ये कहानी बड़ी दिलचस्प लग रही है। साल में करीब 700 करोड़ रुपए का कारोबार और 20 साल तक मामूली फ्लैट में रहा ताकि उसका बेटा उसके पैसे के असर में ना आए, वो गरीब समझे अपने आप को, मेहनत करे, नौकरी ढूंढे, तब जाके बाप ने उसको बताया। कैसी गजब की कहानी है ये। उन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में जिनके बच्चे मिडिल स्कूल पार नहीं करते, जिनके पास स्मार्टफोन आ जाते हैं। बच्चे जेब में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखने लगते हैं। उम्र होने के पहले, लाइसेंस बनने के पहले दोपहिया और चौपहिया चलाने लगते हैं। ऐसे ही बच्चे रहते हैं जो चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही को धमकाते हैं, जानते हो मेरा बाप कौन है, ऐसा इस तरह की धमकी देते हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो भी आया था कुछ अर्सा पहले, कोई एक लड़का यहाँ धमका रहा था हमारे चच्चू क्या हैं और हमारे फलाने क्या हैं, धमका रहा था ट्रैफिक पुलिस वालों को। रायपुर के एक नेता के परिवार के लड़के का वीडियो था, देखा था आपने। तो मैं इस चर्चा को कर इसलिए रहा हूं कि आप अपने बच्चों को दौलत के बुरे असर से बचा के रखें। मैंने बड़े बड़े नेताओं का, जिनकी हम पिछले कुछ दिनों में चर्चा कर रहे हैं, इनकी आल औलाद को देखा है मैंने, नेताओं की आल औलाद को। भ्रष्ट अफसर उन बच्चों को, उनके लड़कों को, नाबालिग नहीं है बालिग हैं, ले जाकर इतनी महंगी शराब इतनी पिलाते हैं कि इन अफसरों का वहाँ कब्जा हो जाता है नेताओं के पास। जिनको थोड़ी बहुत भी राजनीति की पकड़ होगी छत्तीसगढ़ में, उनसे आप केवल ये 2 बातें कहेंगे कि कौन से नेता के बच्चों को, लड़कों को अफसर ले जाकर शराब पिलाते थे और कब्जा कर लिया वहाँ, तो कोई भी बतला देंगे आपको। मैं किसी के लड़कों को बदनाम करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो उनको अपनी ताकत, अपने ओहदे की ताकत, अपनी शोहरत की ताकत, अपनी दौलत की ताकत, इसमें उनकी आंखें मत चौंधियाने दीजिए। उनको अपने दम पर कुछ करने दीजिए। हिंदुस्तान बड़े ही अजीब मिजाज का देश है। सोनिया गांधी इटली में रहती थी। यूरोप में, अमेरिका में ये आम बात है कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी रेस्तरां में, बार में, किसी दुकान में, शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, कार धो देते हैं, कॉलोनी के 10 लोगों की कार धो देते हैं, उसका पैसा मिल जाता है, उस पैसे से अपनी पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे उस समय आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनके बारे में हिंदुस्तान के लोग अपमानजनक बात करते हैं।
सोनिया गांधी के बारे में ये कहा जाता है वो बार में वेट्रेस थी कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के जो बच्चे हैं ना, वो भी बार में वेटर और वेट्रेस बन जाते हैं। रेस्तरां में सर्व करते हैं, टेबल खाना पहुंचाते हैं, टेबलों पर टिप मिलती है, पैसा मिलता है, उस पर अपनी पढ़ाई करते हैं। ये गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। हिंदुस्तान में बैठे लोग इसको शर्म की बात मानते हैं। अरे वो तो वहाँ खाना परोसता है, जूठन उठाता है। आम हिंदुस्तानी लोग जो हैं, जो फ्लाइट में एयर होस्टेस को हसरत से देखते हैं और गिड़गिड़ाए अंदाज में एक गिलास पानी मांगते हैं, जो अपनी बीवी को गिड़गिड़ा के ना मांगे ऐसा एयर होस्टेस से पानी मांगते हैं। जब बाहर आ जाते हैं प्लेन के, एयर होस्टेस जब नज़रों में नहीं रहती तो कहते हैं एयर होस्टेस बन के भी क्या है, उठाना तो जूठन ही है, जूठी गिलास उठाती है। उसी को देख के तुम इतने दहशत में आ जाते हो प्लेन में कि उससे गिड़गिड़ा के, यानी अंग्रेजी के कई शब्द लोग प्लेन में एयर होस्टेस से बात करने के लिए सीखते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे वाक्य हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी पहली बार एयर होस्टेस से बात करने के लिए सीखते हैं। अरे अपनी बीवी से बात करने अंग्रेजी सीखे रहते तो स्पोकन इंग्लिश में माहिर हो गए रहते। तो ये जो दहशत है हमारी पैसे को लेकर, और बाहर निकलते हैं तो उसको गालियां देते हैं, जूठन उठाती है। इससे बचने की ज़रूरत है। अपने पैसे के असर से अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के कहे हुए हर मोबाइल उनको देना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको अभी लगे हाथों इंग्लैंड की बात बताता हूँ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, हिंदुस्तानी मूल के हैं, भारतवंशी कहते हैं उनको। उनके ससुर नारायण मूर्ति हैं, जो हिंदुस्तान में इन्फोसिस शुरू करने वाले और देश के एक सबसे संपन्न व्यक्ति हैं। काम ससुर का कंप्यूटरों का है, लेकिन ऋषि सुनक ने वहाँ क्या किया, अभी फैसला लिया है पूरे इंग्लैंड का, पूरे इंग्लैंड के स्कूलों को स्टूडेंट्स के लिए नो फोन, नो फोन। कोई स्टूडेंट स्कूल के पूरे घंटों में कोई फोन नहीं रखेंगे। स्कूलों को इतनी छूट दी है कि आप गेट के बाहर फोन उनसे रखवा लोगे कि स्कूल में लाके एक जगह जमा करेंगे और जाते समय लेंगे। पढ़ाई के बीच, पूरे स्कूल के घंटों के बीच कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों किया ऐसा? इसलिए कि महंगे महंगे फ़ोन लेके बच्चे जाते हैं, उस पर टिकटॉक बनाते हैं, कुछ करते हैं, वीडियो देखते हैं, चैट करते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता। तो मैं एक तरफ चीन की बात बतला रहा हूँ आपका एक कारोबारी की, एक तरफ मैं ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी ने, सरकार ने ये तय किया पूरे इंग्लैंड के स्कूलों में कोई टेलीफोन नहीं, कोई बच्चा टेलीफोन यूज़ नहीं करेंगे। पूरे यूनाइटेड किंगडम में, ग्रेट ब्रिटेन में आज ये चर्चा चल रही है कि स्कूल से निकल भी जाएं बच्चे तो टीनेज में रहते हुए कैसे उनके फ़ोन को डाउनग्रेड किया जाए। डाउनग्रेड समझते हैं कि आपके पास स्मार्टफोन था, उसको डाउनग्रेड करके केवल कॉल और एसएमएस वाला फ़ोन आपको दिया जाए। ये भी कोशिश चल रही है वहाँ पे कि स्मार्टफोन ले लिया जाए। स्मार्टफोन लोगों को स्मार्टनेस से दूर ले जा रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि संपन्नता बाधा बन रही है, संपन्नता आड़े आ रही है। इस बात को समझिए। आपकी संपन्नता आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ाती। आपकी संपन्नता आपके बच्चों को बाधा दौड़ में शामिल कर लेती है। आपकी संपन्नता बाधा है, यहाँ पे है, फिर 100 मीटर बाद फिर है, फिर 100 मीटर बाद फिर है। आल औलाद को कुछ करने की हसरत ही नहीं रहती। आम तौर पर उनको लगता है कि माँ बाप का बनाया हुआ सब कुछ है, क्या करना है हमको। ऐसा मत होने दीजिए। ये चीन में जो एक हठ योगी है, इस हठ योगी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसको सोचिए इस बारे में। अपने आल औलाद को किफ़ायत में जीना सिखाइए। अपने आल औलाद को खुद काम करना सिखाइए। अपने आल औलाद को कहिए कि घर में अगर कामगार हैं भी तो भी छोटे छोटे कुछ काम खुद करो। अगर स्कूटर मोटरसाइकिल मिला है तो खुद धो लो, कुछ काम खुद करो।
बर्तन सिंक पे, किचन के सिंक पे ले जाके पानी से धो के खुद रख दो। मैं किसी बड़प्पन की बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे। पिछले कुछ महीनों से मैं खाने के बाद सिंक पर अपने बर्तन को पानी से धोकर रख देता हूँ खुद। 60 सेकंड भी नहीं लगता है मुझको उसमें। कोई बहुत किफ़ायत नहीं हो रही है, लेकिन काम करना सीख रहा हूँ मैं। आज आपसे इसी मनोबल के साथ मैं बोल रहा हूँ, इसी नैतिक मनोबल के साथ मैं बोल पा रहा हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ़ में जीना सिखाइए, ताकि वो ज़िंदगी में आगे जाके बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करने के लायक बचें। चीन की ये कहानी जो है, इसको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। ये हठ योगी है, 20 बरस कम नहीं होते हैं। मैं तो अपनी आम सहूलियतों के बिना 20 दिन न गुजारूं। मुझको लगे मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं आल औलाद के लिए, उसको मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोच के देखिएगा इस बारे में, अपने दोस्तों से भी बात कीजिएगा। आपको लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिएगा और पूछिएगा उनसे कि यार हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को कितनी सहूलियतें दें, कितनी ना दें, कितना महंगा फ़ोन दें ना दें, क्या उनका बजट बनाएं। क्या हम बच्चों को बतला दें कि एक साल में 5,000 से 10,000 के बीच का एक फ़ोन ही तुम्हारे लिए है। मैं तो अभी देखता हूँ 2-2 लाख रुपए के फ़ोन लेके बच्चे घूमते हैं, जो बालिग नहीं हुए हैं, जिन्होंने पहला सिक्का भी नहीं कमाया है, जो सोनिया गांधी को वेट्रेस कहते हैं। ऐसे लोग भी 2-2 लाख के फ़ोन अपने बच्चों को देते हैं। मेहनत करने दीजिए, बच्चों को ज़रा काम सीखने दीजिए। फिर मिलेंगे। आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये मुद्दा आपको कैसा लगा, हमारी बात कैसी लगी। अगर आपको लगे अपने दोस्तों को भेजने से उनके बीच इस पर एक चर्चा हो सकती है तो भेजिएगा। ये सबके बच्चों के भले भविष्य के लिए है ये। फिर मिलते हैं। चलते चलते एक बात और, आपने अपने बच्चों को दुपहिया चौपहिया अगर दिया होगा, इतनी समझ भी दीजिए कि अगर स्कूटर मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं तो हेलमेट लगाएं। पीछे किसी को बैठा रहे हैं तो एक हेलमेट और रखें उसके लिए। अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखें। कोई भी गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन पर बात न करें। अंधाधुंध रफ्तार से न चलाएं। अगर आपने अपने बच्चों को सहूलियत दी है तो कम से कम उनको सावधानी भी सिखाना आप ही की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे।